सनवाल गुस्से में थाने पहुंचता है और इंस्पेक्टर बाबर को पकड़कर दीवार से लगाता है। वह गरजते हुए कहता है, सच बताओ नहीं तो आज तेरी वर्दी उतर जाएगी। सनवाल की आग देखकर बाबर डर के मारे सब सच उगल देता है। वह पुराने रिकॉर्ड निकालकर सनवाल को देता है, जिससे पता चलता है कि शहर के सम्मानित सेठ दाऊद ही असल में कुख्यात अपराधी मूसा है। इसी बीच आलियार के सामने भी उसके पिता की काली करतूतें उजागर हो जाती हैं। शर्मिंदगी में वह पिया के पास जाता है और मूसा का पुराना समाचार पत्र दिखाता है, जिसमें हथकड़ी पहने उसकी तस्वीर है। यह सबूत देखकर पिया की आंखों में उम्मीद की चमक जगती है। लेकिन दाऊद को अपने जासूसों से खबर मिलती है कि उसका पुराना रिकॉर्ड सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ये सुनते ही वह आग बबूला हो जाता है और समझता है कि असलम इसका जिम्मेदार है। वह अपने शूटर को भेजकर असलम शाह पर हमला करवा देता है। गोली चलने ही वाली होती है कि सनवाल बीच में कूदकर असलम को बचा लेता है और गोली दीवार से लग जाती है। अपने पिता पर हुए इस जानलेवा हमले को देख पिया बर्दाश्त नहीं कर पाती। वह तुरंत मीडिया को बुलाती है और लाइव आकर दाऊद की सारी सच्चाई दुनिया के सामने उजागर कर देती है। वह जोर जोर से बताती है कि कैसे दाऊद ने उसकी मां की हत्या की और अब उसके पिता के पीछे पड़ा है। खबर तुरंत वायरल हो जाती है। दाऊद का वकील घबराकर फोन करता है, सेठ, मामला हाथ से निकल चुका है, पुलिस आ रही है, आपको तुरंत भागना चाहिए। लेकिन दाऊद भागने ही वाला होता है कि पुलिस की गाड़ियां वहां पहुंच जाती हैं। पीछे से आलियार आता है और कहता है, पुलिस को मैंने बुलाया है। दाऊद अपने बेटे को गद्दार कहता है, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। अगले दिन अदालत में भारी भीड़ जमा होती है। सबूत और आलियार की गवाही के आधार पर जज तुरंत फैसला सुनाते हैं। अदालत मूसा उर्फ दाऊद को 10 साल की सख्त कैद की सजा सुनाती है। पिया खुशी से फूट फूट कर रोती है और सनवाल को गले लगाती है। वह आलियार का शुक्रिया अदा करती है। इसके बाद असलम, पिया और सनवाल कब्रिस्तान जाते हैं। पिया अपनी मां की कब्र पर लिपट कर रोती है और कहती है, मां, आज आपका कातिल सजा पा गया। फातिहा पढ़ने के बाद वे घर लौटते हैं, लेकिन घर पहुंचते ही असलम शाह अचानक बेहोश हो जाते हैं। पिया और सनवाल चीखते हुए एम्बुलेंस बुलाते हैं। डॉक्टर आईसीयू में उन्हें ले जाते हैं और बाहर आकर गंभीर चेहरा बनाते हुए कहते हैं, दिल का हाल गंभीर है, शायद वक्त कम है। थोड़ी देर बाद असलम कुछ होश में आते हैं। वे सनवाल और पिया का हाथ पकड़ते हैं और धीमी आवाज में कहते हैं, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम दोनों मेरे सामने शादी कर लो। तभी आलियार भी वहां आता है। वह पिया को रोते देख सनवाल से कहता है, अंकल सही कह रहे हैं, तुम्हारा ख्याल अब कोई और नहीं रख सकता। आलियार मौलवी साहब को बुलाता है और आईसीयू में ही निकाह की रस्म पूरी होती है। शादी के बाद आलियार उन्हें आशीर्वाद देता है और अपनी आंखें नम करते हुए अमेरिका चला जाता है। लेकिन कहानी में अभी सस्पेंस बाकी है। क्या असलम शाह की जान बच पाएगी या पिया अपनी शादी वाले दिन ही यतीम हो जाएगी?